जोर से बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। आज बहन लोग से ज्यादा भाई लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदि मिश्रा खन बढ़ते बुढ़ा कुन जले का पहले इस चर्च में केवल लेडीज लोग दिखाई देते थे। और लात नवा कलिसरे कैन माजी को कुन जले कान है। आज मुझे भाई लोग ज्यादा दिखाई, डबल दिखाई दे रहा है। आदि तो बुढ़ा को अभी बढ़ती जले का बहुत खुशी का बात है। भाई लोग अपने लिए ताली बजा देंगे। अभी रस्ते में कथा बहुत उठाए है कि भाई लोग चर्च आने लगे हैं। बुढ़ा को गिरजे हेजु को हब करा। Thank you Lord. Praise you Jesus. परमेश्वर महान है। ईश्वर बादल मरांग गया हमको प्यार करता है और अबू दुलड़े पुना और हमारे लिए उसके पास महान योजना है। और अबू सनम को लगे उन्हें ठेबिटे मरांग पहुंचा जाऊं बिना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मीटिंग कथा पे ले पे मैंने कहा दूसरा यूहन्ना में लिखा है। दूसरा पहला यूहन्ना उसके 5 अध्याय में लिखा है। पहले जो 5 अध्याय रे ऑल कना पहला यूहन्ना 5 अध्याय पहले जो 5 हटे और उसके 4 पद में लिखा है। और उन्होंने फोन कली रे ऑल कना क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है कटा तो ईश्वर होते थे मन कान वो संसार पर जय को प्राप्त करता है। उन्हें तो उन्हें धरती रे जीतो वे न्यामेट कना और एक वचन लिखा हुआ है और हम इतने ईश्वर कथा ऑल कना कि हम परमेश्वर से हैं अब तो ईश्वर से इखे कना बोल और पूरा संसार और गोटा धरती दो दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। और ना तो बड़ी जो गोबल रे बिना हम किसके हैं? और अब तो कोरन कना बोल हम परमेश्वर के हैं। अब तो ईश्वरन कना बोल पर तो पूरा संसार मेनखान गोटा धरती दो शैतान के वश में पड़ा हुआ है। शैतान गोबल रे बिना परमेश्वर हमारा ठेकेदार है। ईश्वर बाबा अबुरन ठेकेदार कना वो हमारा रक्षक है। उन्हीं तो अबुरन रुखिया ही कना वो तो संसार के लोगों का वो निगहबान नहीं है, रक्षक नहीं है। मेनखान वो धरती रन जतो हड़ को रे तो रुखिया ही बांध कना हर किसी का वो सृष्टि करता है। जतो हड़ ने बिनावी कना हर किसी को वो प्रेम करता है। सनाम को भी दुलड़े कुआ लेकिन हर किसी के लिए वो जिम्मेवार नहीं है। मेनखान जतो हड़ के उन्हें जिम्मेवार तो बांध कना लेकिन विश्वासियों के लिए, अपने बच्चों के लिए वो पिता है, वो हर समय उनका ध्यान रखता है। मेनखान पतिवान को और उनको ईश्वर गिदरा को लगी तो उन्हें बाबा कना सना मक्तरा को रुखिया ही कुआ चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर हमारे साथ में है, हमारे ऊपर उसका नियंत्रण है। चाहे जहां ना क्यों हो ईश्वर बाबा अबू साथे बिनाया और उन्हें अबू रुखिया बुना तो जो परमेश्वर के नहीं है उनके साथ ऐसा नहीं है। मेनखान को ईश्वर बांध कना को उनको साथ तो उनका बांध कना वे परमेश्वर के हाथ में नहीं है। उनको तो ईश्वर तीरे बनु कुआ हम परमेश्वर के हाथ में हैं। अबू तो ईश्वर तीरे मिना बुना हम मसीह में होकर के परमेश्वर में छिपे हुए हैं। अबू तो मसीह रे हुई कहते ईश्वर बाबा रे बोल उकू कना हम उसके पंखों के तले हैं। अबू तो उन्हें पकड़ लतार रे मिना बुना इसलिए दुष्ट बहुत कोशिश तो करता है हमारे ऊपर, बहुत सारी विपत्तियों को लाता है, समस्याओं को लाता है, लेकिन जय प्राप्त नहीं कर पाता है। मेनखान बड़ी जीव कुरुमुटु है कि अबू चितारे बड़ी आगुन ना मेनखान अबू चितारो नी बाय जीते दड़या कना लेकिन यदि हम परमेश्वर के पंखों से निकल करके दूर भागेंगे मेनखान जदि अबू ईश्वर बाबा ना पकड़ खन उडु कटे सगी से गुण चला तब एक बात आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तब मीटिंग कथा पे दिशा अडी जरूर गया इसलिए पतरस अपनी पत्री में कहता है उना ये तो पत्र सुंडा चिट्ठी रे मैंने कना सचेत रहो और जागते रहो। मतलब होशियार का तहन पर जगवार का तहन क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान जुदा जा अपरेन विरोधी शैतान इस खोज में है नवा सिंद्रा रे मिनाया कि किसको फाड़ खाए। वो कोई दे और पड़ा कुआ किसको फाड़ खाएगा? वो कोई और पड़ा कहते जॉब गुड गुड का कुआ। अभी मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंख में छिपा करके रखा है। अनित्तो तो सीमिंगा आया फकड़ लता रहा है भोपर कोई गुंगुट का कुआ। यहाँ मुर्गी परमेश्वर के बारे में बता रहा है। अनोडे तो मैं सीम दो ईश्वर बाबा बाबत रे मैंने कहना और मुर्गी के पंखों तले जो बच्चा है वो परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान है आपके परमेश्वर में। सीम फकड़ लता रे कोई हपन मिना कुआ को तो अबू को कना बुना वो ईश्वर बाबा फकड़ लता रे मिना बुना। लेकिन उस पंख से निकल करके अगर वो मुर्गी का बच्चा इधर उधर भागेगा और मैं खान जो ना फकड़ खन उडुक करते हैं सीम ऊपर तो हंते नते दड़ा तो बिल्ली का बच्चा खटास उसको खाने के लिए घूम रहा है। तबे रुंडा तो उन्हीं जॉब लगे अचूर बड़ाई करना। यही चीज
चीज पतरस कहता है कि तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा शत्रु शैतान इस खोज में है किसको फाड़ खाए। नुआ कथा की पत्र से मैंने कहना जे अपनी विरोधी शैतान दो पे सिंदरा रे बनाया जे कोई नाम कहते और पड़ा कहते उठ गोल तो गया किसको फाड़ खाएगा? तो मैं कोई और पड़ा कहते जोम दाड़ा गया जो पंख से निकल करके भाग रहा है, कोई तो ना फुकड़ खन उडू कहते को दड़े का जो सचेत नहीं है, कोई तो जगवार बनकू जो परमेश्वर के भवन में नहीं है, कोई तो ईश्वर उड़ा रे बनकू जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर भाग रहा कोई है, तो ईश्वर बाबा हजीर ते कोई सनी से को दड़े का वो सुरक्षा के घेरे से बाहर जा रहा है। उनको तो ना बंचा और ना घेरा खन बाहर को चला करना। इसीलिए परमेश्वर कहता है मेरे पास रहो, मेरे निकट रहो, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। उनाये तो ईश्वर भाई मैंने कहना इंचन तहन पे ईश्वर तहन पे इंचन हिजुक पे जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में नहीं आएगा, याद रखिए उसके बच्चे लोग कभी परमेश्वर के भवन में नहीं आएंगे। कोई ईश्वर उड़ाते बाई जुआ दिसो धोखा पे उनके गिदर को तो ईश्वर को मिलका पकु चला। बहुत सारे लोग बोलते मेरे बच्चे देखिए ना कोई इंटरेस्ट नहीं है प्रार्थना में, वो चर्च नहीं आते हैं। आप कितना दिन चर्च आते हैं? अरे तो हर को मैंने क्या जे इनन गिदर कलिशते बाई जुकना चर्च बाई जुकना तो हम मुदिस में जे आम तो ना गिरजा भेजुकना। जब तक माँ बाप चर्च नहीं आएगा बच्चा चर्च नहीं आएगा। तेरे गोगो बाबा को जो गिरजा बाको हिजवा तो गिदर को बाको हिजवा। अगर आप कभी चर्च नहीं छोड़ेंगे, हम जो 30 हो गिरजा हम हेड़े जा कोई आए चाहे नहीं आए, चाहे जहाँ को हिजू चाहे बाको हिजू, आपके बच्चे वो चीज बचपन से देख रहे हैं, जो देख रहे हैं वो सीख रहे हैं, वो उसके जीवन बीच के समान जा रहा है, उसी को करेगा। आमरन गिदरा तो उना कोई नेला कना आमरन जन इतल लिखा उनेरा चला कना और उन गिदरा हम ना की चीगा। हमारे बच्चे अगर बचपन से हमको परमेश्वर से प्रेम करते हुए देखेंगे, प्रार्थना करते हुए देखेंगे, वचन पढ़ते हुए देखेंगे, वचन की घोषणा करते हुए देखेंगे, लगातार चर्च जाते हुए देखेंगे, लगातार संगति करते हुए देखेंगे, लगातार दशमांश देते हुए देखेंगे, हमारे बच्चे अपने आप उसको फॉलो करेंगे। अब उन गिदरा को जैसे कटी खन के आपको ज्ञान बना जे ईश्वरा संगति रिबन चला कना ईश्वरा कथा को बोल पढ़ावे कना ईश्वरा कथा लेका बोल नबीयत कना तो अब उन गिदरा को हो कटी खन जो ना को नेला और का को चीज तबोला। अगर हम चर्च रेगुलर नहीं जाते तो हमारे बच्चे कभी नहीं जाएंगे चर्च। अब यदि जाओ कि गिरजा बाबू चला कना तो अब उन गिदरा को बाको चला। ये सच्चाई है। नो तो सही कना अगर हम विश्वासियों के नहीं है प्रभु के भवन में जाने के लिए, हमारे बच्चे कभी नहीं होगा। आप कितना प्रार्थना करा लीजिए, अब यदि पतियत बनो बना ईश्वर उड़ाते चला लगी तो अब जहां तक बोल कोई अब बांग होयो तबला। बच्चे माँ बाप को ध्यान से देखते हैं। गिदरा को तो अपन घोको बाबा ध्यान तो कोई नेला एकदम छोटा से बच्चा जब से पैदा होता है और आप जैसे जैसे बढ़ता है, आप याद रखिए वो देख रहा है, वो सुन रहा है, आपके हर चीज को, चाल चलन, बोली व्यवहार A to Z को बच्चा देख रहा है। आपको मालूम भी नहीं है, वो सीख रहा है। अगर गिदर तीरे जन्म करने तो कटी खोई गया आई गोगो बाबा मिमी जिनिस को नी नेले कना आराम बाम बुझ दाड़े जो कठा नेले कना कटी खोई जो ना चीट कना। मेरी बच्ची जब बेटी जब गर्भ में थी, अपने माँ के गर्भ में थी, मरतन पास्टरन बेटी दिन आया गोगो कुखी नहीं ताहे कना तब से वो जो है वो चर्च में जा रही है, प्रार्थना में जा रही है रेगुलर। और उन खंड में तो जाओगी उन अब तक खंड में जाओगी उन ईश्वर बाबा ठने चला कांथना को जाऊं लगी। लगातार हम लोग को सेवा करते हुए देख रही है, सुन रही है, और उसके अंदर वो सारा बीज है। और उन्हीं तो जाओगे न कोई नेले को तना जे ईश्वर बाटे चला पते को संगत दे कांथना जो तो इत उन्हीं भीतर रहो मिना। घर में देखती है, बाहर देखती है, चर्च में देखती है, हर जगह देखती है। आपको मालूम है वो सारा बीज उसके अंदर में चला गया है। और उन्हीं तो बड़ा रहो नेले कांथना सेवका के मेरा कलिशा को और उन्होंने जो तो इत तो उन्हीं भीतर चलाओ कना। और कभी-कभी हम लोग जब उसके मुंह से सुनते हैं, कभी-कभी हम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे इसको इतना ज्ञान इसके अंदर में आ गया है। जहाँ तीसरे उन्हें मुझे खोली है जो मैं कहना जनुमकन कथा कोई मैंने कहना अली हाहाड़ा करना जो नुम्न किलना कथा को नोइठे बिना आमेंते। हम लोग के घर में जो भी बच्चा पैदा होता है, अलिया घरों से जहाँ गिदरा की जनामों का कोई भी आएगा देखने के लिए पैसा देगा, उसके हाँ बच्चा के लिए पैसा देगा, उसका दशमांश उसी समय से हम लोग शुरू कर देते हैं। और जहाँ हर को न्याय लगे कोई जो तो उन्हें गिदरा की पैसा को मार उन हिलो फैके उन्हें गिदरा तुम तो ना दशमांश को हम को हो करना। बच्चे को देखने के लिए आता है 200, 500, 1000 जो भी हाथ में दिया उसका दशमांश निकाल करके वो प्रभु के भवन में आता है। तेरे गिदरा न्याय कोई चुकना तो 200 टका 500 टका उन्हें को एमो करना तो उन्हें ना दशमांश उन्हें पर उड़ो करते लोगों को एमो करना। तो ये सारा चीज बच्चा लोग देखता है, अच्छा चीज। और वो जो तो जिनिस दोनों मोज गिदरा को न्याय करना, बुरा चीज को भी देखता है, और बड़ी जिनिस को न्याय और वो सब सीख रहा है। और उन्हें सलाम को चीज़ करना, वो देख रहा है, वो सुन रहा है, और उन्हें न्याय करना अंजो में करना। आप जो है छोटा बच्चा है, इसको क्या मालूम। और हमें मुदिस के अंदर में कटी गिदरा करने तो चाहिए बढ़ाया, बड़ा होगा तब सीखेगा। लट्टू आया अदय चीदा
वो बीज जा रहा है, जो आप उसके सामने कर रहे हैं, जो आप कर रहे हो सब बीज उसके अंदर जा रहा है। am ukata cikai kan una sana mita do ni ten chala उड़ाऊ पुत्र जब पिता से दूर भाग गया, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गया। आठ हपन तीन रे आय बाबा खन संगी है चलाना उन्हें स्थिति तो अति बड़ी हुई है तया पिता के करीब रहना, बाबा सुर रहता है। जब तक आप पिता के करीब नहीं रहेंगे, पिता के साथ नहीं रहेंगे, आप पिता के दौलत को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तीन अभी हम तो बाबा सुर रे बाम तहना तो बाबा धन दौलत रे हम तो बाम रस के दड़े आप भूखे और प्यासे हो जाएंगे प्रभु में बढ़ने के लिए। हम तो प्रभु रे बढ़ा लगी रेंगे जाना पिता हुआ परमेश्वर के सामर्थ और अभिषेक में बढ़ने के लिए। इससे बाबा दाढ़ी और अजो तेरे बढ़ा लगी, आपको परमेश्वर तृप्त करेगा। इससे बाबा तो हमें तृप्त में है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में, मताई का भागी संवाद ना 5 अध्याय रे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह मैंने कहा धन्य है वे भगन किया कोई जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। उन्हें कोई तो धर्म ना रेंगे जाते तांग मिनाता है। धार्मिकता का धर्म तय रिया धर्म नहीं, धार्मिकता। धार्मिकता क्या बोले? राइचियसनेस, धार्मिकता धर्म होगा, ठीक है। धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, उन्हें धर्म तय ना रेंगे जाते तांग मिनाता है, वे तृप्त किए जाएंगे। उनका तृप्त चुआ। कौन तृप्त होता है? और कोई तृप्त हो कना जिसको बहुत भूख है, बहुत प्यास है। और कोई तो अड़ी जल बस्ती रेंगे मिनाता है, तितांग मिनाता है। अगर एक आदमी बहुत भूखा है, मीठन हॉट जो अड़ी रेंगे मिनाया उसको खाना दीजिए, उन्हें तो जोमा दक्का माय में जब खा लेगा तेरे जोमा तृप्त हो जाएगा। उन्हें तो तृप्त हुआ। लेकिन मान लीजिए किसी का पेट भरा हुआ है और मान लिया मीठन होड़ा तो लाखन की बीगी मिनाया, चॉकलेट खा के आ गया, रसगुल्ला खा के आ गया है, चॉकलेट रसगुल्ला जम कहते हैं इकना, चाउमीन खा लिया है, चनाचूर खा लिया है, चाउमीन जम कदा, चनाचूर जम कदा, उसको भूख लगेगा तो वो उन्हें रेंगे जिया, उसका भूख खत्म हो जाता है। उन्हें रेंगे तो चबा कांते हैं। आत्मिक जीवन ऐसा ही है। आत्मिक जीवन हम उनका कर गया। हम क्या खा के आ जाते हैं? अब बच्चे जम कहते बोली चुका ना, चॉकलेट खा के आ जाते हैं, चॉकलेट जम कहते बोली, थोड़ा टीवी देख लिए, थोड़ा का टीवी में, थोड़ा मोबाइल चला लिए, थोड़ा का मोबाइल चला के, थोड़ा जाके इधर उधर घूम लिए, मेला ठेला में घूम लिए, थोड़ा थोड़ा हम मेला ठेला रहे हम दड़ा बड़ा किया, 2 मिनट प्रार्थना किए, 2 मिनट का नाम कोई किया और 10 घंटा संसार के साथ बिताया। और 10 घंटा तो मध्यतिर को साथ समय में बिताओ किया। क्या कर रहे हैं हम? चेबुन चिकाय के ना अबू चॉकलेट खा रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, चनाचूर खा रहे हैं। चॉकलेट बुन जमदा, बिस्कुट बुन जमदा, चनाचूर बुन जमदा, आपका भूख मर जाएगा। हमा रेंगे दो ना गुजुआ। देखिए आपको पूरा भूख लगा है, जब में हम तो पूरे रेंगे का मिया 2-4 बिस्किट खा लीजिए, चाय पी लीजिए, आपका सारा भूख खत्म। हम बढ़िया पिया बिस्कुट जब में चाय नहीं में हम जो तो रेंगे तो चबा तमा। आज मसीह लोग अपना भूख को खत्म कर रहा है। लेकिन मसीह हो तो को रेंगे को आग कदा चबाओ कदा। एक परमेश्वर का बहुत महान दास है, भविष्यवक्ता है, मिर्जन ईश्वरन मरांग नबी ईश्वरन बुद्धि मिनाया, उसका नाम है यूबर्ट एंजल। और उन्हें तुम अपना यूबर्ट एंजल, उसने अपने चर्च के लोगों को कहा, उन्हें तो आयरन कलीसियन हॉर कोई बितावा हुआ, सब लोग प्रार्थना करो, प्रभु मुझे आत्मिक भूख और प्यास दे और कुछ नहीं चाहिए। और उन्हें तो आया कलीसियन कोई बितावा हुआ, ईश्वर ठन कोई पे ईश्वर बाबा आले तो सनम को आत्मा ना रेंगे जाते तंग मावला अर्चित होपान जरूर ले। आत्मा में धार्मिकता का भूख और प्यास दे प्रभु। आत्मा रे धर्म ते रेंगे जाते तंग मालम प्रभु, बाकी कुछ नहीं चाहिए। और बाकी तो चिन्ह होपान जरूर ले, क्योंकि लोगों का भूख और प्यास अभी खत्म हो गया है। राजा नियोग तेरे हॉर को रेंगे जाते तंग तो चबाओ कांता को। मसीह लोग बिस्कुट और चनाचूर और चाय और चॉकलेट खा के पेट भर रहा है। मसीह हॉर तो बिस्कुट चनाचूर चाय चॉकलेट जम करते को लाइक को पेरे तकवा। तो क्या है बिस्कुट चाय चनाचूर चॉकलेट? तो बच्ची कना बिस्कुट चाय चनाचूर चॉकलेट दो, शॉपिंग कर लिया, शॉपिंग नहीं जाना आता, मेला में घूम लिया, मेला रे दाना बड़ा किदा, थोड़ा सा मोबाइल देख लिया, थोड़ा कन मोबाइल नियल किदा, चैटिंग कर लिया, थोड़ा कने गाल मराव फोन कर लिया, फोन किदा है। समय को इस प्रकार से चॉकलेट चनाचूर बिस्कुट चाय की तरह बर्बाद कर रहा है। समय तो हुआ बिस्कुट चाय चनाचूर चॉकलेट लिखा उन्हें बर्बाद, अपने भूख आत्मिक भूख को बर्बाद कर रहा है। आया आत्मिक या रेंगे जितांगे बर्बाद है कना। आप कभी तृप्त नहीं हो पाए। हम तो 30 सवाम तृप्त चुआ। बहुत सारे क्रिश्चियन लोग का हालत यही है कि वो लोग का भूख खत्म हो गया, आत्मिक भूख खत्म हो गया। अड़ी तो रिश्ते होड़ा उनका स्थिति की मिनाजे को आत्मिक रेंगे जितांगे चबाएं तक हुआ। अगर भूख नहीं है तो आपको परमेश्वर तृप्त नहीं करेगा। यदि हमारा रेंगे बना तो ईश्वर बाबा तृप्त चु, क्योंकि जिसको भूख लगता है राजा कोई रेंगे दिया उसको खाना दीजिए, उन्हें तो जो धक्का माय में तृप्त हो जाएगा, बहुत आनंदित हो जाएगा, भर जाएगा वो आनंद। आपने तो तृप्त तो आपने तो रस करते पेरे जुआ।
बहुत भूख लगा, मीट भात दे दीजिए, जम के खाएगा, एकदम आनंदित हो जाएगा। और अड्डी रंगे कदे हमने जीव तू दखा में अड्डी झम कदे अड्डी जोर कापते जोमा अरनी अड्डी रस के इकवा। कई बार कई जगह मैं जब जाता हूँ तीन अड्डी तो जगह रे चला करना तो भी खाना खाने का समय हो गया है और जोम जो ना उठते हुई ना पूरा भूख लगा है, अड्डी रंगे इनके करना उस समय आ जाता है चाय मुड़ी। और उनते रह जो ना खजड़ी या चाय पहले नाश्ता कर लीजिए पास्टर साहब। पहले नाश्ता में पास्टर हम लोग अगर इस समय नाश्ता कर ली तो हो गया, और यदि नुआ उठते रही नाश्ता है ना तो हुई ना खाना ऐसे ही रह जाएगा। और ना धक्का तो इनका की तहे ना खाना के समय आपको खाना चाहिए, और ना धक्का जो उठते दाम धक्का जो हम जरूर नाश्ता के समय नाश्ता दीजिए। नाश्ता उठते की नाश्ता दो मैंने कुछ इधर संथाल प्रोग्राम ऐसा सिस्टम है, मंगल संथाल प्रकार रे नुका सिस्टम में ना बराती अगर रात में भी आएगा तो सबसे पहले नाश्ता करेगा, और बरेत को यदि नींदे पहले का जो तो पहले को नाश्ता चुगवा। लेकिन इधर के लोग खाने में माहिर है, इसलिए नाश्ता करके फिर खिलाए फिर खा लेता है। मैंने तो तक को हरदे जम रेडी माहिर में ना को नाश्ता इचे मैंने आरो जम गया तो हमसे तो नहीं होता है। मानो ताने मैं एकरा ई तो बांग होई उनका आपको खाना के समय 4 बिस्किट और चाय पिला दीजिएगा, मेरा भूख खत्म हो जाएगा। और तू धक्का जो उठते रही चाय बिस्किट मार खा तो ये रंगे तो चबा दिए और ये गलत आदत है। और वो तो मिटन गलत जब आपको बहुत भूख लगा है, तेरे हम तो अड़ी बढ़ती रही ये खाना खाने का समय है, वो तो धक्का जो ना उठते के ना शरीर को चाय बिस्कुट चनाचूर मुड़ी चाउमीन मत दीजिए, ना हड़मो तो ना चाय बिस्कुट चनाचूर चाउमीन ना को तो आलू माया बॉडी मैगी जैसा हो जाएगा, चाउमीन जैसा हो जाएगा। और बका नो हड़मो तो ना मैगी चाउमीन का होइवा इसीलिए आदमी जो चाउमीन की तरह हो जाता है बाद में। और उना ये थे कि हड़ तो तायम ते ना चाउमीन लिखा के होइयो ना अरे इसको सॉलिड खाना दीजिए, और तो सोलेट जो मा धक्का मायने आपका एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, एकदम बुढ़ापे तक जो है ये ताकत देगा। और तो अटी दिन हबी ना हड़ामो हबी उनी तो दाढ़ी तहन तया और भूख लग गया, चाय पी लिए, भूख खत्म कर दिए, फिर भूख लगा फिर चाय, तो ये चाय चाय करते करते आप जो लास्ट में चाय चाय करना शुरू करेंगे। और यदि हम तो ना रंगे इतना उतर मैं खाली चाय के नहीं आता टाइम तो अटी मुश्किल है हुईवा क्योंकि आप क्या कर रहे, गद्दारी कर रहे अपने शरीर के साथ। सीधा से हम तो चेंज सिखाया गद्दारी दा उमा हड़मो साथ है। अरे परमेश्वर का भवन को नाश करे चाय पिला पिला के। और हम तो ईश्वर बाबा मंदिर में नष्ट होय के ना चाय न्यू न्यू ते चनाचूर चॉकलेट मैगी चाउमीन खिला के नाश कर रहे इस परमेश्वर के भवन को। और चाय चनाचूर चॉकलेट मैगी उना जम कते ईश्वर बाबा उड़ा हम नष्ट होय के बार बार अगर आप भूख को खत्म करेंगे, मार देंगे, बार बार यदि हम लोग ना रहेंगे हम गोजा चबाया एक समय आएगा आपको भूख लगना बंद हो जाएगा, हम मीटिंग ओक्ते ही जो उन राम बांग रहेंगे मिया फिर शरीर जो है कमजोर होना शुरू हो तो जाएगा। और उन ओक्ते राम हड़मो तो निजोर तमा आत्मिक जीवन में यही होता है। आत्मिक जोरे नुका के हुई आत्मिक लोग, विश्वासी लोग चनाचूर चाउमीन चाय बिस्कुट में ही काम चला रहे हैं। आत्मिक जीवन रे हड़ को ना चाय चाउमीन चॉकलेट बिस्कुट की कमी को चला करना। धन्य है वे जो भूखे और प्यासे हैं। भगन क्या को उनको हड़ को रहेंगे आप तंग मिना तको आप चर्च ही नहीं आते हैं, कहां से कहां आपको पता चल रहा है भूख और प्यास है ही इसके अंदर। और हम तो यदि गिरजा के बाम जो तो रहेंगे या तंग तो हम भीतर रे बनवा आप दसमांश देते ही नहीं, आपको भूख और प्यास पता चल जाता है इसके अंदर भूख और प्यास नहीं है प्रभु बढ़ने। हम यदि गेलिस बाम में करना तो हम बुझो जब करा जे हम भीतर रे ईश्वर बाबा के रहेंगे या तंग तो आपका प्रार्थना जीवन है ही नहीं, 5 मिनट से ज्यादा आप रोज प्रार्थना करते ही नहीं, कहां है भूख और प्यास। आम तो ना रहेंगे तितांगे बनवा जदा जे हम तो ना 5 मिनट खन बढ़ती की बाम कोइदा तो कर हम रहेंगे तितांग दो बिना। आज प्रार्थना करके जाइए, घुटना टेक के रो करके प्रार्थना करके जाइए, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आत्मा में भूख और प्यास पड़ते। तो इखड़ू कते रा कते ईश्वर ठन कोई कते चला पे जे तीन चेनो बान जरूर ने ईश्वर बा आत्मा रे रना रहेंगे तितांग आत्मा रे रहेंगे तितांग जरूर ने। हम कहते हैं विश्वासी हैं, अब उन मैंने कना बतियो कना किसी तरह से जीवन दिखाई नहीं देता है। अच्छी का तो ना जीवन तो बांग गेलो अगर आपके अंदर भूख नहीं, आपके बच्चों के अंदर भूख और प्यास कभी नहीं आएगा। यदि आम भीतर ना रहेंगे तितांग बनवा तो आम रन गिदर को भीतर रहो ना रहेंगे तितांग तो तीसरा बांग जुआ। अगर आप भूखे और प्यासे होंगे, यदि हम तो रहेंगे या तितांग में हुआ प्रभु के लिए, ये प्रभु लगी परमेश्वर आपको तृप्त करेगा। ईश्वर बा तो हमें तृप्त मिया वे वादा किया है, उन्हीं तो गो अकदा इसलिए दाऊद कहता है उना ये ते दाऊद है मैंने कना जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी रहती है, अच्छे लगा उनको हिरन दो उना दाह न्यू लगी उनको तितांग ताहन कान तो हाँफती रहती है, उना लगी को उनको को तितांग कना मेरे परमेश्वर इंजन ईश्वर मेरा मन तेरे लिए प्यासा है, इने मने हो आम लगी रहेंगे कितने मेरा मन तेरे लिए प्यासा है। नुआ इने मने हो इने मन हो आम लगी तितांग कितने जब तक आप भूखे और प्यासे नहीं होंगे, तीन हबी हम दो आमा बाम रहेंगे तितांग हुआ तृप्त नहीं होंगे। तबे बाम तृप्त जुआ। यीशु मसीह ने कहा यीशु मसीह में किदा जो कोई प्यासा हो जहां की तितांग दिखा मेरे पास आकर के पिए। इंचन है कते न्यू मा
क्या दूंगा मैं उसको? Inci ni maya ni do. मैं उसको जीवन का जल दूंगा, Ni do jion na dai ni maya. जिसको पी करके Aruna nyu kate. वो एक सोता बन जाएगा, Ni do mitan jharna lekai उसके hiyo. अंदर से वो निकलना शुरू हो जाएगा। Aruni khondo na udungwa. जब तक आप सोता नहीं बनेंगे, Tina bi am do na jharna bam huiwa. आप किसी का प्यास को नहीं बुझा सकते। Am do koy aho titang bam mara dare da. आप ही को हर समय जो है लोटा लेके बाल्टी लेके कुआं के पास दौड़ना होगा। Arun am khud gi am lota balti kate na kui re chala huyu tama. आज बहुत सारे लोग बहुतों के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं, Menkan to adi utar hor ko lagi asis dan karam. जिनके अंदर भूख और प्यास है, Okoy bitir to renge ya titang mina. जो परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना चाहते हैं, Okoy do issor baba ajot tere जो badha परमेश्वर की सामर्थ में बढ़ना चाहते Okoy हैं, do issor baba dadi re badha sanai dika. जो बिल्कुल यीशु मसीह के समान इस पृथ्वी पर चलना चाहते हैं, Okoy do pura jisu masih lekan wa dhati re chala sanai dika. उनका जीवन बहुत आशीषित है, बहुतों के लिए वो आशीष का कारण है। Unia जीवन तो adi भर ना हुआ आपने तो adi उतर हर रन भर आना रन कारण ना हुआ. तो बहुत सारे मसीहों का जीवन भूख मर चुका है, प्यास मर चुका है, वे सूख चुके हैं। Menkan adi utar patiwan ko जीवन रवना renge titang do chabao kan do ko anje chugau kana. मन नहीं कर रहा है, फिर भी बैठ के 2 मिनट 5 मिनट प्रार्थना कर रहे हैं। Mone bai mene kana menkan 2 minit 5 minit dur kate koy kana. मन नहीं कर रहा, किसी तरह चर्च जा रहे हैं, कभी कभी चले गए, साल में 4-5 बार चले गए। Mone do bai mene kana menkan jahan kate साल रे 4-5 दो में चलाओ ना गिरजे. कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ। Artis song do bujau na baik room tu ida badai na baik room tu ida je no ada chida hoyu kana. ये आत्मिक बीमारी आपके अंदर क्यों लगा हुआ है? आत्मा रे रोज हम भीतर chida mina. क्यों आप रेगुलर चर्च में नहीं Chida हैं? हम do jab गिरजे बा में दाड़े. क्यों आपका हाथ 10 मास देने से रुक जाता है? Chida ama ti do gelhi se mot khol. क्यों आप छठ के सेवकाई के लिए बो नहीं पाते पैसा रहते हुए? Chida हम do paisa tahan तो ईश्वर बाबा सेवा के मेरे बाम आप सूख चुके हैं, हम दम रोहर चुके हो kana. झरना नहीं बह रहा आपके अंदर। हम भीतरी को ना झरना दो बांग तू kana. एक बात समझ लीजिए, मिर्चन कथा बढ़ाए में. ये जीवन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। नो जीवन तो हम दोबारा बाम जाम. अगर आप नहीं जिएंगे इसको ठीक से, आज तो हम तो नुआ ठीक ते बाम जीवन मरने के बाद बहुत पछतावा होगा। मैं गुजर ताया हम तो डिप कस्ता. एक ही जिंदगी हमको मिला था, मिर्चन की जिंदगी जीवन जाम ले दाए. इसको हमको प्रभु के लिए जैसे जीना चाहिए तो मैं नहीं जिया। ओकाठा तो प्रभु सनाल का जीवन तो जरूर ताए कांतिन में kan बाइन निकाले. परमेश्वर के प्रेम से भर के मुझे जितना प्रभु की उपस्थिति में उसके आनंद में चलना चाहिए था मैं नहीं चला। एक ही जीवन, एक ही जीवन। ईश्वर बाबा धाड़ी ते इंदो ईश्वर बाबा हजिर ते चला जरूर कांत है का. ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। नो जीवन तो जिंदगी तो दोबारा बाम जाम रोड़ा. कुछ समय आपको दिया गया इस पृथ्वी के ऊपर, थोड़ा थोड़ी वक्त हमें मैम चौकना मत कैसे जी रहे हैं? चील कम जीव दो कना. निर्बुद्धि के समान मत जिए, को लेला हर कुल का दो. परंतु बुद्धिमान के समान चलिए। नरकिलान हर कुल का जो समय आपको दिया गया है, बेटा वक्त हमें मैम चौक. क्या संसार में ही सब समय लगा देते हैं? जेनवा धरती की जो समय में हमें पैसा संभालने में, नौकरी संभालने में, बिजनेस संभालने में, इसको संभालने में, उसको संभालने में, हॉस्पिटल संभालने में, ये संभालने में, क्या इसी में जीवन बीत रहा है आपका? जेल हम तो पैसा कमा के नवा हना नवा स्टेप हॉस्पिटल संभाल रहे उनका ना रे हम तो नामा जीवन में खिमा करना. क्योंकि आप सूख चुके हैं। खुदा जब तुम रोहर चुके हो कना. यही कारण है कि शैतान आज आपके समय को चोरी कर रहा है, उनका कारण कान क्या जाते हैं ईश्वर शैतान तो हम वक्त कुमड़े कना. क्योंकि आपने अपने भूख और प्यास पर ध्यान नहीं दिया, खुदा जी हम तो नामा रेंगे तारे बाम ध्यान का. इसीलिए आप तृप्त नहीं हो रहे हैं। उना ये की बाम तिरपी तो कना. क्योंकि अगर आप भूख नहीं है, प्यास नहीं है, आप तृप्त नहीं होंगे। खुदा जी हम तो जो रेंगे तितांग बनू तमा तो बाम तिरपी चुआ. ये भूख और प्यास जगेगा कैसे? नो रेंगे या तितांग तो हुआ चिकाते. इब्रानी 3:7 में लिखा है, इब्रानी 3:7 रे वाल कना. तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है, तो बच्ची लिखा सुरत जीव मैंने कना. यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तिही जुदी उनिया आड़ांगे मंजोमा तो अपने मन को कठोर मत करो। तबे अमा मोने दालुम के टेस्ट तमा. लोग प्रभु का वचन सुनते हैं, और को तो ईश्वर कथा को अंजोम दा. परमेश्वर अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पास्टर्स के द्वारा परमेश्वर बात करता है, ईश्वर बाबा तो हर को सामते ईश्वरन गुति को पास्टर को होते ते गाल मरावे कना. लेकिन विश्वासी लोग अपना मन को कठोर कर देता है। मैं खाली पतियों को दाखवा मोने को कटे जाता हुआ. बोलने दो, ये बच्चा है, ये क्या बताएगा? रोड ची विदे हम चेयर ले आ. आपको याद रखना है, वहां जो बोल रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, वो परमेश्वर का आत्मा है। हम तो दिसे ही तमाचे को ने कोने रोड़े कान उन्हें तो ईश्वरन आत्मा कना, ईश्वरन जीव कना. इजरायली लोग यही गलती किए। इजराइल होर को तो नुआ की को गलती लिदा. स्वयं परमेश्वर उनके सामने खड़ा होकर उनसे बातें कर रहा था। ईश्वर आज तक उनको सामने रहती हूँ कहते गाल मरा को कांता है ना. तो वे लोग कहते हैं, और उनको को मैंने कना ये नो
ये तो बड़ाई का बेटा है। memang unik बढ़ाई रन गिदरा हपन कना ये तो हमारे बीच में तो मरियम का बड़ाई का बेटा, यूसुफ का बेटा, इसको जानते हैं हम लोग। memang Yusuf रन गिदरा कना बढ़ाई रन हपन नु माले बढ़ाई दिखाएंगे वो अपनों के घर आया उन्हें तो आया आयरन को उड़ाते हैं ना और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेनखान आँखों की उनको बाको आतंक ले दिया बहुत साल से इंतजार कर रहे थे, मसीहा आएगा आएगा आएगा। अटी दिन खन उनको तंगीर को था कना जे मसीह को हिजुआ आके उसके सामने खड़ा हो गया है, बात कर रहा है तो पहचान नहीं पा रहा। ये तो बढ़ई का बेटा। आती रे उन्हें है जी ना और उनको सामने रहे तिंगुई ना मेनखान को बाको उरुम दे को मंदा नुई तो बढ़ाई रे नपन कना अरे ये क्या सिखाएगा, इसको तो जानते हैं हम लोग। नुई तो चेड़े चिल्ले नुई मतलब बढ़ाई दिखाएंगे नेल का दिया ले अरे इसके भाई बहन तो हम लोग के साथ बीच में रहते हैं। अनुई रन बुहा मिश्रा को माला तलार को तहन का यदि तुम आज उसका शब्द सुनो, मेनखान जुदि तिहिन ने आड़ागे मांजोमा अपने मन को कठोर मत करो। तबे आमा मोने आलम केटेज तमा अपने मन को कठोर मत कीजिए। आमा मोने आलम केटेज तमा फिरौन से बातें किया जा रहा था, फिरौन साथे गालमरा हुई कान तहना फिरौन का मन कठोर हो गया था, फिरौन मोने तो केटेज कान तहना कठोर होते जा रहा था। और उन्हें तो केटेज चला कान तहना आज हम अपने मन को, परमेश्वर चाहता हमारा पत्थर का कलेजा निकाल करके मांस का कलेजा देना चाहता है। ईश्वर बादल में कना अब ना धीरे लेका केटे अंतर उठो करते ना झील ना अंतर अब मैंने कना परमेश्वर की आवाज को सुनिए, ईश्वर आड़ा अंजम में पवित्र आत्मा क्या बोलता है उसको सुनिए। सुनो जी छे मेरे कना ना अंजम में कोई जरूरी नहीं कि आप 10 आज्ञा को जानेंगे तभी आप पवित्र जीवन जी सकते हैं। हम जरूरी तो बात करना चाहिए हम तो गेल हुकुम में बढ़ाए तबे की जीवन में जीवन दड़ाया। परमेश्वर हमारे अंदर में बात करता है। ईश्वर बाबा तो अब भीतर रे गाल मरा खना यूसुफ को मालूम था क्या सही है क्या गलत है। यूसुफ तो बढ़ाई का देना चाहिए जैसे सही करना अच्छे गलत करना मानते 10 आज्ञा बहुत बाद में आया, गेल हुकुम तो अटी तायम ते है ना, लेकिन यूसुफ को मालूम था अच्छा क्या बुरा क्या है। मेनखान यूसुफ पे बढ़ाई का देना जब बुगियार बड़ी तो अच्छे करना मानते हर इंसान को मालूम है क्या अच्छा है क्या बुरा है, मिमिन हर को बढ़ाया जैसे बढ़िया करना चाहिए मौजा करना मानते क्योंकि इसका फल आदम ने पहले ही खा लिया। जब नोहर ने जो दो लहार है आदम में जम चुका हो कदा जब आदम ने खा लिया तो उसको मालूम हो गया अच्छा बुरा क्या है। इस संसार में कोई भी पैदा होता है तो उसको मालूम है अच्छा क्या बुरा क्या तेरा आदम तो ना जो जम कदा तो नहीं बढ़ाई कदा जे बड़ी और मौजा तो चेक करना और नवा देते जहां को जन्म कन को बढ़ाई दड़या करना मौजा और बढ़िया तो चेक करना मानते पर तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर के आत्मा के अगुवाई में चलने लगता है, मेनखान जदि मिटन हर ईश्वर बाबा आया आत्मा ना अयुक्त तेरे चला खना तो वो उसको बताता है कि तुमको कैसे चलना है, किस मार्ग में जाना है किस मार्ग में नहीं जाना है। तो उन्हीं तो जीव तो उन्हीं ले या जो कल का हम तो का होरन चला पर चला जरूर तमा का होरन बांध चला जरूर तमा। इसीलिए कहता है जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं और ना ये कि ईश्वर कथा रे मेंदा को ईश्वर जीव लिखा को चला करना ईश्वर जीव कथा का को चला करना वही परमेश्वर के बेटे और बेटी हैं। अब उनको कान क्या को ईश्वर गिदरे को दो रोमियो 8 अध्याय 14 पद में ये वचन लिखा है, रोमियो 8 अध्याय 14 पद रे नो कथा वाला करना परमेश्वर का आत्मा हमसे बात करता है। ईश्वर जीव दा अबु साथे गाल पर आतना सबको जो प्रभु के उनको मालूम है प्रभु बोलता है बात करता है। उनको सनम होड़ को बढ़ाया जी ईश्वर बाबा तो गाल मरा करना जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है तेरे समझ अबु भीतर रे बिनाया हमसे बात करता है। अबु साथे गाल मरा करना यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय यूहन्ना का बाकी संवाद ना 14 अध्याय और उसके 26 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार से कहा था, ना 26 पद रे प्रभु यीशु मसीह उनकाल का मैंने कहा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा मिता में गोड़ोई नि समझ जीव जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा उन्हें बाबा तो इन तुम ते कुलिया वो तुम्हें सब बातें बताएगा, अरे तो हम जो तो कथा ले मा सब बातें सिखाएगा जो तो कथा कुछ चीज मा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है और कथा को तो ये हमें लगी हमें मैंने कहा ना वो सब तुमको याद दिलाएगा। अपना सनाम तो उन्हें दिशा चुमिया पवित्र आत्मा का काम है समझ जीवा कमी करना आपको सिखाना, हम चीज हम आपके अंदर में आपको सिखाता है, हम भीतर रे उन्हें तो हमें चीज हम करना और आपको याद दिलाता और है, हमें दिशा चीज मिया परमेश्वर के वचन को याद दिलाता है। ईश्वर कथा हमें दिशा चीज मिया यूसुफ को मालूम था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यूसुफ तो बढ़ाई का था ना जैसे चिकाई ने आचे बांच काई यूसुफ को मालूम था कि परमेश्वर को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, यूसुफ तो बढ़ाई का था ना जैसे तो चे खुशी आचे बाई खुशी आमेंते क्योंकि यूसुफ
के अंदर भी परमेश्वर का आत्मा था। चला जे यूसुफ भितरी रहो ईश्वरन आत्मा ईश्वरन जीव की तहे कना कालेब को मालूम था क्या बोलना चाहिए, कालेब तो बड़ाई कन थने जे चे रोड हुई कैसे बोलना चाहिए। चे लिखा रोड हुई इसीलिए कालेब के विषय में लिखा है उना यति की कालेब बाबत रे ऑल कना उसके अंदर और ही आत्मा था। और उनी भीतर आर हो आत्मा जीव तहे कौन कना सा आत्मा था? कोई आत्मा तहे कना परमेश्वर का आत्मा था ईश्वरन आत्मा तहे कना जो इजरायली लोगों को भेद लेने के लिए भेजा गया। और कोई इजराइल होर कोंडा को कुल चुले वे आकर के जो रिपोर्ट दिए और उनको है कहते उकाठा सूचना उंडा को एम ना वो वचन से मैच नहीं कर रहा था। उना तो ईश्वर कथा सुने बांग जोड़ी करता बल्कि है जब कालेब और यहोशू ने रिपोर्ट दिया आती रे कालेब और यहोशू उंडा की लय किदा वे लोग परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा किए, परमेश्वर के वचन के अनुसार उत्तर दिया। और उनकी तो ईश्वर कथा की भूसाय ना ईश्वर बाबा कथा लिखा उंडा रोड वर्ड की नेमना पवित्र आत्मा बात करता है, सुनत जी तो गाल मरा कर पवित्र आत्मा को हर समय बताता है क्या करना है क्या नहीं सुनत जी तो हम सना मुक्त रे ले कई बार हम उसका आवाज को सुन पाते, कई बार नहीं सुन पाते। अरडी था अबू ने आड़ा मुन अंजम में कना अरडी था तो बाबू अंजम दड़या कना कैसे उसका आवाज को आप स्पष्टता से सुनेंगे? चिलकाते हम तो पूरा स्पष्ट ते सफा सफी ने आड़ा के अंजम दड़या किया जब आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अतीरे हम मन तो पूरे एकदम फिर हपी तमा आप बहुत अकबकाए हुए हैं, आराम तो मटी आग बकाओ कना परमेश्वर का आवाज को क्लियर रीति से आप नहीं सुन पाए। हम तो ईश्वर आड़ा पुष्टो तो बाम अंजम दड़या बहुत लोग एकदम हड़बड़ हड़बड़ अकबक हर समय अड़ी उतर हड़ तो सना मुक्तर की हड़बड़ा और आग बका की को तहन कना अकबक बकबक दो चीज बहुत खराब चीज है। और ना आग बाग और बाग बाग ना तो अड़ी खराब जिनिस कना अगर आप बाइबल को देखें और यदि हम तो स्तर स्तर कथा में नेला तो अकबक करने वाला मन, व्याकुल मन, हड़बड़ाने वाला मन, ना आग बका ना मने हदोस ना मने वो मन कभी परमेश्वर का आवाज को नहीं सुन सकता। उना मन तो 30 सौ ईश्वर आराम बाय अंजम दड़या अकबक अकबक हड़बड़ हड़बड़ कर रहा है, आग बका कना हड़बड़ा कना थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। थोड़ा गाना उन्हें फिर तिंगो इंतजार बनो नहीं जल्दी बताओ, हम एकदम एक्साइटेड, हम नहीं एकदम इंतजार ही नहीं कर पा रहे हैं। बा बा बोई चंगी दड़या कना बा उसरा लय में नहीं जल्दी बताओ, हम नहीं एकदम हम नहीं रह पाएंगे, बताओ हमको अभी सुनना, तुरंत सुनना। अरुणी में कना बंग बंग बोई तह दड़या इन तो उसरा लय में अंजम सनाई दिए तुरंत खाना हम लोग मर जाएंगे हम। तुरंत जम होई दिया कहीं गुजुआ अकबक अड़ी आग बा दूसरा बकबक, और दूसरा तो बक बक बाइबल में हर जगह मना किया गया बकबक करने वाला इंसान मत बनो। और बाइबल रे सोस्तर कथा रे मैंने ग्राउंड में बक बक सरा घड़ी रोड की तहन उनका थोड़ा लो भईवा बोलना है तो क्या बोलो, रोड खान तो चेम रोड़ा परमेश्वर का वचन बोलो। ईश्वर कथा रोड में अगर बकबक करना है यदि हम बक बक रोड की तहन तो वचन बोलो। तो ईश्वर कथा रोड में उल्टा पुल्टा बक बक संसार का चीज ये वो आपको मालूम, आप क्या कर, आप चनाचूर खा रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, आप चाय पी रहे हैं, बिस्कुट खा रहे हैं, भूख को मार रहे हैं। तो वे हम जिते सना मुक्तर की बक बक हना नवाम कमी है तो चेम चिकाय चाय चॉकलेट बिस्कुट चना चूरम जमे कना रमा रेंगे चितांग दम गोय तमा लिखा है बकवादी अपना भाग खोते हैं। अब कोई बक बक हमेशा को तहन ग्राउंड तो आया भाग आ डेट कना इसलिए शांत प्रवृत्ति का आदमी होना चाहिए। उना यते मिंदा शांत उनका होड़ हुई जो कना जो लोग कम बोलता है कोई तो थोड़ा थोड़ी को रोड़ा कना वो लोग का दिमाग ज्यादा शांत रहता है, और उनको दिमाग तो जस्ती ना शांत की उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। और उनको तो जस्ती को बढ़ाई दड़े और जो लोग बहुत बकबक 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 करते हैं उनका हार्ट कंडीशन भी बहुत खराब रहता है, हार्ट अटैक का चांस ज्यादा रहता है। और कोई तो हर समय बक बक रोड की तहन उनको तो हार्ट अटैक हो हुई दड़े और उनका हार्ट का कंडीशन खराब हो जाता है, और उनको हार्ट ना हो मेंटल स्थिति भी खराब हो जाता उनका है, दिमाग हो बड़ी दड़े तक हुआ और हर समय उनका जो है कभी बीपी बढ़ जाएगा, कभी बीपी घट जाएगा, कुछ भी हो सकता है उनके साथ। और उन्हीं साथ तो कभी बीपी बढ़ा दिया कभी कमो वहाँ को हुई हुआ शांत मन तन का जीवन है। शांत मने और हड़मोर ना जीवन करा बार बार यीशु मसीह समझाए तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। और यीशु मसीह जाओ के ऊपर मिताकना पे मन तो आलू हादो सक तापे किसी बात की चिंता मत करो। उकाटा कथार ना हालो पे दांदो तुम चिंता करके कुछ बड़ा घटा नहीं सकते हो। अपे तो ना हुदिस चिंता करते जहां ना बपे बढ़ाव दड़ा से बपे घटा छोटा दे से छोटा चीज तुम नहीं कर सकते हो चिंता। कटी खन कटी जिनिस होना चिंता तो बपे चिका दड़े फिर बाकी बातों की चिंता क्यों करते हैं? तो बे ना बात बाकी जिनिस ना दजला पे चिंते ना पवित्र आत्मा की आवाज को जब आप सुनेंगे तेरे सुनत जीवा आड़ंग हमें मंजमा आपको शांति देगा। उनका हम सुलू के मामा कब सुन पाएंगे? तेरे मंजम दड़या जब सारा आवाज बंद होगा, तेरे जो तो आड़ंग दो बंदो धीरे धीरे आपका मन शांत होगा, अब भाई तमा मने दो शांत तो परमेश्वर का आवाज क्लियर होने लगेगा। ईश्वर बा आड़ंग दो स्पष्ट ते हमें मंजम दड़या जब मैं प्रार्थना में बैठता हूँ मानो तम तेरे कोई जंग दौड़ो पकना उस चीज को पाने के लिए कभी 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा ऐसे करके लगता है।
और उना जिनिस नाम लगी कभी-कभी 10 मिनट 15 आधा घंटा वक्त लगा करना। जब तक आपको परमेश्वर की उपस्थिति नहीं मिले प्रार्थना करके कोई लाभ नहीं। तीन अभी ईश्वर बाबा हजीर ते नाम बाम नामे करना तो कोई कहते जहां लाभ तो बनवा। इसीलिए दाऊद भजन संहिता में कहता है कि शांत हो जाओ, चुप हो जाओ और मेरी उपस्थिति में बैठो, इंतजार करो। और उना ये थे कि दाऊद सिरी को पूछ रहे मैंने कहना जो दुरुप में थी रपी में अमा मने को शांत था। आप प्रार्थना नहीं कर सकते, रोज कम से कम आधा घंटा 1 घंटा चुपचाप परमेश्वर के सम्मुख एक जगह बैठने की कोशिश कीजिए। अब यदि हम बाम को जो लड़ाई करो तो नीचे ठहरे हम चुपचाप में घड़ी दुरुप में। आप नहीं भी बोलेंगे फिर भी वो प्रार्थना चल रहा है, आप सुनना शुरू करेंगे पवित्र आत्मा की आवाज को। और हम यदि बाम को कना एन रहो ना कोई जो तो चला कना हम आंजोम लड़ाया ना जीव ना आड़ा। क्योंकि सैकड़ों आवाज हर समय हमारे दिमाग में चलते रहता है, हमारे अंदर चलते रहता है, सैकड़ों आवाज। सीधा जे अड्डी उत्तर आड़ांग दो अबो भीतर बोलो तकी तहन कना और उसमें परमेश्वर का आवाज सुनना बहुत मुश्किल है। और उना को तला कौन ईश्वरा आड़ांग आंजोम तो अड्डी मुश्किल गया। एलिया भाग रहा था इजेबेल के डर से। एलिया तो इजेबेला बतौते दड़े कान था और बवंडर आया और तेरा अंडे तूफान है ना, बहुत कुछ आया, बहुत शोर शराबा, बहुत कुछ। और अड्डी उत्तर जिनिस को है ना अड्डी कम परंतु परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन पाया। और वे तो ईश्वर आड़ांग बाय आंजोम दड़े। जब सब कुछ शांत हो गया ये ना जतो आ तो थीर ना तब परमेश्वर का आवाज बहुत धीरे से आया उसके पास। और तीर जतो आ तो थीर ना तो अड्डी बोई बोई तो निठे उना आड़ांग तो है ना। परमेश्वर चिल्ला चिल्ला के आपसे बात नहीं करेगा। इससे बाद अड्डी किकियो सले कम होते हम साथ बाय गाल मरा। माइक ले लेगा और साउंड बॉक्स आपका कान के पास रख के नहीं बोलेगा। और माइक हटा तो ना साउंड बॉक्स हम लुतुट है धोके तो बाय में। जब परमेश्वर बातचीत करता है तीर ईश्वर है गाल मरा करना वो हमेशा सॉफ्ट जेंटल एकदम शांत और एकदम आपका जो है कानों को प्रिय लगने वाला आवाज में आपसे बात करेगा। तीन रे गाल मरा नहीं तो अड्डी मौज अड़ांग ते हम लुतुट अड्डी मौजे बिकवार उनका अड़ांग ते गाल मरा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अरे यहाँ पे ले यहाँ पे आप कितना भी टेंशन में हैं, हम तो जहाँ तो की टेंशन रहे बिना चुपचाप आप बैठ जाइए हम तो थीर हपी दुरुप में प्रभु के सामने, ऐसो समान रहे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। जाना रोड ना जरूर बनवा। जैसे आपका मन शांत होगा तीन रे आमा मोने तो शांत हो तमा परमेश्वर का आवाज आएगा, ईश्वर अड़ांग हिजुआ धीरे से प्रभु का आवाज आएगा, और फिर कोई तो प्रभु धीरे से प्रभु का वचन आएगा। बई बई ते ईश्वर कथा दो हम जन सटेरवा आप एकदम शांति से बोल जाएंगे आराम दो सुलूक कर पेरे जो और आपको तुरंत मालूम हो जाएगा कि मेरा सारा समस्या का समाधान हो गया। आराम तो तुरंत किम बढ़ाया जे सनम समस्या ना समाधान तो हो चुका ना। हालेलुया हालेलुया। भूख और प्यास को जगाइए। रहेंगे आप तितांग जगवार में 5 मिनट बाइबल पढ़ता हूँ। 5 मिनट बाइबल पढ़ा। काम बहुत ज्यादा है ना, कैसे बाइबल पढ़ेंगे? और कभी तो अड़ी बढ़ती क्या चिका दिन पढ़ाओ। काम इतना ज्यादा है कि चर्च आने के लिए फुर्सत नहीं है। कभी उन्हें बढ़ती बिना आज गिरजा हिजो लगे हो समय बनवा। काम इतना ज्यादा है कि प्रार्थना के लिए समय नहीं मिलता है। कभी उन्हें बढ़ती बिना आज कोजो ना समय बन जावे। आप डेंजर जोन में हैं। आराम दो अड़ी मुश्किल और कितने बिना ये जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगा। जीवन तो दोबारा बाम नाम रुवाड़ा। इसको अभी कितना समय पार हो गया, अभी कुछ समय हाथ में है। और नवाज ना तो तीनों वक्त जो पारम चुका हो ना आधी ना जो थोड़ा थोड़ी मिना आ। जो जीवन आप मसीह के लिए जी रहे हैं, कटा जीवन हम तो मसीह लेके जीवन दो। जो प्रार्थना इस पृथ्वी पर रहते हुए कर रहे हैं, कटा प्रार्थना कोई जो नवा धरती रहता है तुले कोई काम वो लिखा हुआ सुदायक सुगंध की तरफ परमेश्वर के पास जा रहा है। और उन्हें तो मैंने कहा 100 का ईश्वर बाठन चला। आप जब प्रार्थना करते हैं रिकॉर्ड होता है। हम तीरे में कोई जगह करना तो ना रिकॉर्ड। आप जब बाइबल पढ़ते हैं रिकॉर्ड होता है। और हम तीरे बाइबल में पढ़ाई करना ना रिकॉर्ड करना। आप जो भी कर रहे हैं अच्छा काम प्रभु में, सब रिकॉर्ड हो रहा है। हम जहाँ ना कि प्रभु रे भागी एम कमी कर उन्हें सनाम दो रिकॉर्ड करना। आज हम लोग का पाप रिकॉर्ड नहीं होता है, तीन अब कई दो बार रिकॉर्ड करना। लेकिन हर अच्छा काम रिकॉर्ड होता है। मैं मिमी मौज कमी कुदा हुआ रिकॉर्ड करता हूँ। पिछले सप्ताह बहन हिरणपुर से आ रही थी स्कूटी लेके। चलाओ नक्ता रे मिश्रा हिरणपुर करे हिलकान थाना स्कूटी चर्च अटेंड करने के लिए आ रही थी। नुआ गिरजा अटेंड लेके कोई मेला ठेला में जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए नहीं। नहीं तो जहाँ मेला ठेला से शॉपिंग लगी तो बा शादी ब्याह में नहीं, ना बापला बिहार तो बा परमेश्वर के भवन आने के लिए। ईश्वर बाबा उड़ाते हिजू लगी और उसके स्कूटी को शैतान ने खराब कर दिया। और उन्हें स्कूटी तो शैतान ने बड़ी किए थे। सुबह से लेकर शाम तक वो रोड पे रही। और सीता खोन ही बिला भी उन्हें तो ना रोड गए है ना। और फिर वो घर वापस गई। और उन्हें तो उड़ा है चलाओ ना नखो।
मैंने उनको कहा Ari do uning nitaw dia. ये सब प्रभु के लिए आपने किया है। Anu sanam do uning Prabhu lagi am chikaw kara. परमेश्वर एक एक चीज को देख रहा है, Ar Ishwar baba do mimi jinis ko nyelek na. एक एक चीज को परमेश्वर देख रहा है, Mimi jinis ko Ishwar nyelek na. हर चीज का वो प्रतिफल देगा Mimi jinis na na jo Ishwar do imama. उसके समय के अनुसार। Unia okte likate. जिस दिन प्रतिफल पाने का समय आएगा, Uka hilo na jor na nyam na samay hijua. गिन गिन के आपको प्रतिफल देगा। Am do likha to na na imama. बोने के समय आपको बोना होगा, Una ero oktera am ero huitama. जब काटने का समय आ जाएगा Una irina okte hijua. आप इतना काटेंगे, Am do nuna mira. आप आनंद से भर Am जाएंगे। do raska tempere. बोते समय आंसुओं के साथ बोया जाता है। Aruna ero oktera do met da jorot uri ko ere. बहन बहुत रोई, दिन भर बिना भूखे प्यासे रोड पे इतना गर्मी में वो प्रभु का भवन आने के लिए, परंतु शैतान ने उसको डिस्टर्ब किया। मिश्रा तो अटक जाके राख दे ईश्वर बाबा उड़ाते हिजू लगी मेनखान शैतान दो ने डिस्टर्ब की दिया लेकिन उनका हर एक आंसू जो है परमेश्वर अपना कुप्पी में रख लिया है। मेनखान उन्हें ईश्वर बाबा दो उन्हें मेन दा उन्हें आया कुप्पी रे धो का हर चीज का प्रतिफल इनको मिलेगा। मिमी जिनिस ना जो उन्हें ईश्वर ठने न्यामा जो भी आप प्रभु में कर रहे हैं, जहां आगे हम प्रभु रन चिकाए कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं है। उकाठा कोड़पाड़ हम बेकार दो बांधा और जब आप ज्यादा करते हैं, आतिराम दो बढ़ती शिकायत करना गवाही आने लगेगा। तो मैं अमा गुहा को हिजुआ आपने सुना भाई राजकुमार और बहन मीनू का गवाही आया? अबू बन अंजम किला बोया राजकुमार और मीनू आपको मालूम है, आप जिस जहाँ संगति करते हैं, जिसके साथ संगति करते हैं, आप तो बड़ा है उकार हमें संगति एक काम अगर आप बढ़ाने लगते हैं संगति, आराम दो तीर होना संगति हेल बेलम बढ़ाव करना आपके अंदर वो आग आने लगता है। आराम भीतर होना सेंगल हिजुआ इसलिए जहाँ आग है वहाँ पे रहना होगा आपको जलने के लिए, और उना ये ते उकार सेंगल में ना उड़त है नहीं तमा ना जुलू लगी दो और वो आग आपके ऊपर आएगा और ना सेंगल दो हम चितान रहो हिजुआ उसको बोलते हैं इम्पार्टेशन। वो हस्तांतरित होता है, एक से दूसरे के ऊपर जाता और है। ना तो चलो ना मी हड़ खोज टा हड़ अगर मेरे अंदर आग रहेगा, आज जो ये भीतर अपना सेंगल रहता है ना जितना ज्यादा आग मेरे अंदर रहेगा, तीन बढ़ती सेंगल ये भीतर रहता है ना वही आग मेरे साथ जितने लोग रहेंगे वो सबके ऊपर आ जाएगा। और उना सेंगल की इन साथ तीन और को तहना उनको सलाम हड़ रहे जितना ज्यादा अभिषेक मेरे ऊपर रहेगा, तीन बढ़ती अजोते इन साथ तहना वो अनॉइंटिंग मेरे साथ रहने वालों के ऊपर आ जाएगा। और उना अजोते दो इन साथ तहन सलाम हड़ जैसे मैं प्रचार करता हूँ, और इन चीज का प्रचार दा मेरे प्रचार को सुनने वाले लोगों का प्रचार भी ऐसा होने लगेगा। इन्हें प्रचार को अंजो में कान हर को प्रचार हो उनका के हुआ कुछ बोलिए, जना और पे क्या बोलेंगे? जोर से बोलिए। मुरुक ते रोड़ा आमीन। ऊंचा आशीष आपकी। हालेलुया। अभी मुरुक ते रोड़ा भर अमा अपोस्तल अंकुर नरोला कहते हैं आमीन, ऊंचा आशीष आपकी। अंकित नरोला उनका मैंने कहना आमीन अंकुर नरोला, अंकुर नरोला उन्हें मैंने कहना आमीन तिने मुरुक ते रोड़ा उन्हें हम भरम जामा आपको आमीन हाँ और आमीन क्यों बोलना चाहिए? हम लोग हाँ है और आमीन चिदा रोड़ ही तमा विश्वासी लोग हाँ और आमीन नहीं बोलते हैं। प्रतिवाद को तो है और आमीन बाको रोड़े बाइबल में लिखा है बाइबल रे बोल करना परमेश्वर की हर प्रतिज्ञा, इस सब बाबा में गो कथा को दो चीज बोलने से पूरा होता है। बारया जिनिस रोड़ करते हुए आपको बोलना होगा हाँ, हम रोड़े तो है आमीन। आमीन तो संतान परिणाम अधिकतर समय कुछ पूछिए, और मेरे ख्याल संताल पर कहना रहे वक्त ऐमा वक्त उनको बोले को हाँ नहीं बोलता है बाकू में रोड़ा बाम। वाह क्या बोलना है आपको? अच्छे रोड़ ही तमाम दो हाँ है कुछ चाहिए, जहाँ जरूर है बाम। वाह भूख लगा है, रंगे मियाँ बाम। वाह थोड़ा और ले लीजिए, थोड़ा और हता में नहीं वाह आपको बोलना है हाँ आमीन। हम तो मैं जो तुम्हें हैं आमीन हालेलुया, हालेलुया हालेलुया बोलते हैं। हालेलुया तुम रोड़ा गया हाँ और आमीन क्यों नहीं बोलते है हैं? यार आमीन तो चिदा बाबू रोड़ा आमीन ऊंचा आमीन जो तुम मुरुक है आशीष आपकी। और दो अमा हालेलुया, हालेलुया आमीन। आमीन तो जब आप अच्छा चीज बोला जा रहा है, क्या करना है आपको? तेरे मौज कथा रोड़ा को तो चेक चिका ही तमाम दो जल्दी से बोलिए आमीन। दूसरा ते में आमीन हाँ प्रभु पूरा होने वाला, आमीन। है प्रभु पूरा लगी तो कल हाँ आमीन आमीन। है आमीन और आप मत सोचिए कौन पूरा करेगा, प्रभु पूरा करेगा। आराम मालूम होती सा कोई पुरवा ईश्वर पुरवा जब आप बोलते हैं तेरे आमेन रोड़े कना क्या बोलते हैं? चेम रोड़दा हाँ और आमीन बोलते है हैं, यार आमीन एम रोड़दा परमेश्वर का प्रतिज्ञा पूरा होने लगता है। ईश्वर को गो आदो पूरा कना लेकिन अगर आप बोलेंगे बाम, आराम जदि मैन क्या बाम पूरा नहीं होगा। तो बाम पूरा पवित्र आत्मा बात करता है,
सनोज जी ते गाल मरा था जब सारा आवाज रुक जाएगा, तीरे जो तो अड़ांग दो थिरुआ धीरे से परमेश्वर का आवाज हमारे अंदर आता है। बही बही ते ईश्वर अड़ांग बो भीतर रह जुआ और जैसे ही परमेश्वर का आवाज आएगा, आ तीरे ईश्वर अड़ांग जुआ कैसे पहचानेंगे? चिका तो बोल बढ़ाया आप पूरी तरह से आनंद से भर जाएंगे, शांति से भर जाएंगे। हम तो पूरे पूरे रस करते आ सुलूक ते पहले जुआ शैतान का आवाज और परमेश्वर का आवाज को पहचानने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सैताना अड़ांग और ईश्वर अड़ांग अंजमना ये ले पे जैसे शैतान बोलेगा, आ तीरे जेल का सैतान रोड़ा आप हो जाएंगे अकबक अकबक अकबक, और हम तो उनर आग बका फिर आप करेंगे बकबक बकबक बकबक। अपने बाद हम लोग बक 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 के हवा जो नहीं बोलना चाहिए वही बोलेंगे। और कटा बांग रोड जरूड़ा उना के रोड़ा लेकिन जैसे ही परमेश्वर का आवाज आएगा, और मेनखान जैसे कि ईश्वर अड़ांग जुआ आप रिलैक्स फील करेंगे, शांति से भर जाएंगे, हम तो सुलूक ते पहले जुआ आप जीवन से भर जाएंगे, हम तो जीवन ते पहले जुआ आप आनंद से भर हम जाएंगे, तो रस के ते पहले जुआ आशा से भर जाएंगे, आशा ते पहले जुआ आप सामर्थ से भर हम जाएंगे, तो दाढ़ी ते पहले जुआ अभिषेक से भर वो जाएंगे। जो ते पहले जुआ इसका उल्टा जैसे शैतान का आवाज आएगा, और उनर ना उल्टो जैसे कि सैताना अड़ांग जुआ आपका हाथ जो गाल में चला जाएगा, और हम तीदो ना जुहारे चला हाय रे, और उनरा हम में हाय रे परमेश्वर का आवाज आएगा, ईश्वर अड़ांग जुआ आप बोलेंगे हाँ आमीन। और हम में है आमीन शैतान का आवाज आएगा, सैताना अड़ांग जुआ हाय रे। हाय रे कह जो हाय रे बोलते हैं समझ लीजिए आप क्यों बोलते हैं। हाय रे बन रोड़े कना बन बुई दाड़ा अब चिक रे बन रोड़े कना बन तो जब परमेश्वर का आवाज आएगा, आप शांति से, आनंद से, सामर्थ से, अभिषेक से भर जाएंगे, तेरे ईश्वर अड़ांग जुआ हम तो सुलूक शांति और दाढ़ी ते पहले जुआ आशा से भर जाएंगे, आस ते पहले जुआ क्योंकि वो आशा का दाता है। दादा उन्हें आस रहन बाबा कना है और जैसे ही शैतान का आवाज आता है, और जैसे कि सैताना अड़ांग जुआ दुख होगा, निराशा होगा, चिंता होगा, तरह तरह का एकदम व्याकुल होने लगेंगे आप। दुख चिंता आस छूटे और आग बाके निकवा इसलिए अपने अंदर के भूख को जगाइए, उना ये ते अमा भीतर ना और लगे ते प्यास को जगाइए। जगवारता क्या करना है? चिका ही तमा परमेश्वर के सम्मुख बैठिए, ईश्वर सूर्य दुड़ू में और जब तक प्रभु का उपस्थिति नहीं आता है, अब तीन अभी ईश्वर बाबा हज्जी ते प्रार्थना शुरू मत कीजिए। कोई जम में हवा रेगुलर चर्च आइए। झावटवार गिरजा है जुमे जैसे चर्च में घुसते हैं, जैसे कि हम लोग गिरजा में बोलो कना घुटना टेक के पहले प्रार्थना कीजिए, उल्टी रे इकड़ो कते मना रे कोई जम 1 या 2 मिनट। 1 या 2 मिनट अभी परमेश्वर की उपस्थिति को एंजॉय करना सीखिए। ईश्वर बाबा हज्जी ते राम रस का चिक में पिछले सप्ताह मैंने कहा कि कैसे हमारा मन का इच्छा पूरा होता है। और चलावन हफ्ता रही ले अपना ची लिखाते अब मोने ना सना तो पूरा किसका मन का इच्छा पूरा होगा? कोई मोने ना सना पूरा तैयार जो प्रभु की उपस्थिति का आनंद लेना जानता है। और कोई तो ईश्वर बाबा हजी ते रस का हतावे बढ़ाए किसका प्रार्थना का उत्तर जल्दी मिलेगा? और कोई जो ना रोड वर्ड उसरा न्यामा जो हर समय उसकी उपस्थिति को बनाए रखता है अपने जीवन में। कोई तो जाओ उगते कि ईश्वर बाबा हजी ते जीवन में बिना क्योंकि उपस्थिति में चलने से क्या होता है, आप सिद्धता में बढ़ना शुरू कर देते हैं। सीधा जे उपस्थिति ना हजी तेरे चलाते हम लोग ना सभी तरह बढ़ाव चलाते इसीलिए इंग्लिश में लिखा है डिलाइट इन द लॉर्ड एंड ही विल फुलफिल द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। मतलब प्रभु के आनंद को हर समय, प्रभु के आनंद को उपस्थिति को हर समय प्रभु की उपस्थिति में रहो और तुम्हारे मन का इच्छा पूरा होगा। ईश्वर बाबा हजी ते राम ताहन में आराम मोने ना सना कुटुरे तमा प्रार्थना में समय बिताइए, कोई चंग रे वक्त बिताइए, बाइबल पढ़ने में समय बिताइए। बाइबल पढ़ा रहे वक्त खिमा में आपको समझ में नहीं आ रहा है, हम तो बाम बुझे लड़े समझने का कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उना बुझो जब बढ़ाए ना जरूर बनो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा गया है। हम तो किन पढ़ाओ लगे मेन चूकर आपको दिमाग नहीं लगाना है। हम तो उनारे दिमाग पाम लगाए पवित्र आत्मा का काम क्या है? स्वराज जीवा कमी दे कना परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, नेता में गोड़ोई ने सनोज जीव जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, ने बाबा तो इन तुम ते कुलिया वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा। उन्हीं के हम सनम कथा को ची कना आपका काम क्या है? हम कमी दे कना आपको पढ़ना है। हम तो पढ़ा हुई तो कब सिखाएगा, और तीरे ची नमा कब समझाएगा, तीन रे बुझो चुमिया उसको मालूम है। नहीं बताए पहले आपको खाना है, पहले तो हम जम हुई तमा आपको पहले भूख को जगाना है, पहले हम तो ना रेगे जगह हुई तमा जम के खाना है। और जम पूरा जम हुई तमा आप 2 घंटा बाइबल पढ़ लिए, हम 2 घंटा बाइबल में पढ़ा 3 घंटा बाइबल पढ़ लिए, 3 घंटा बाइबल में पढ़ा बदा कुछ नहीं गया अंदर। ची हम बोलल ना भीतर 2-3 घंटा गए, 2-3 घंटा चलाओ ना एक ऐसा नहीं हो सकता है। जब आप 2-3 घंटा आप पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर जाएगा। और उनका तो बात हुई हुआ 2-3 घंटा में पढ़ा लगा जाना बजाना भीतर तक चला गया। लेकिन मान लीजिए नहीं गया, और मान लिया बंग चला ना आपने खाना खा लिया, हम लोग कम जॉब किदा
अब क्या होगा, वो वचन आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा उसको सिखाएगा। और उना ईश्वर कथा दो सुनल जी आम भीतर हिजो आरे चीज मा पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। उन्हें सुनल जी दो आमे चीज मा इसीलिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि मैं पढ़ रहा हूँ समझ नहीं रहा हूँ। और ना ये ते उना ना दादो दो बांग ये तमाजे पढ़ाओ दिन बई बुझाओ दा में सिखाना किसका काम है? और उन्हें चीज आम दो कोई कमी करना पवित्र आत्मा का काम है। सुनल जीवा कमी करना वो आपको पर्सनली भी सिखाएगा, उन्हें तो आम निस्ते होय चीज मा आपके भीतर से भी सिखाएगा, और आम भीतरी खन होय चीज मा और 5 प्रकार के सेवकों को भी कलीसिया में दिया गया जिसके द्वारा पवित्र आत्मा सिखाता है। और उन्हें 5 गोटेन 5 लिकान को ना से को एम चौकान कलिशा उनको होता था हमें चीज मा और क्या करेगा? आचे चिकाया जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, कटे कथा ही आमीन मैंने कहा में यानी प्रभु के वचन को, मेता में ईश्वरा कथा परमेश्वर के वचन, ईश्वरा कथा वो सब तुम्हें याद कराएगा। इन स्नान दो हमें दिसर चुनिया हालेलुया। हालेलुया। आपके अंदर लेकर के आएगा वचन। आप पढ़े थे, हो सकता है आप पढ़े थे 1 साल पहले कोई वचन पढ़े थे, आप समझे नहीं थे, उसको आज आपको पवित्र आत्मा समझा रहा है। कोई दड़ा 1 साल लहा रे हम दो ईश्वरा कथा पढ़ाव लेदा और नित होना सुना जी हमें दिसर चुनिया। हो सकता है आप उस समय पहले पढ़े थे लेकिन आप उसके बारे में कोई प्रकाशन नहीं था, लेकिन कहीं आप प्रचार सुनते सुनते उसका प्रकाशन परमेश्वर ने आपसे बातचीत किया। कोई दड़ा हम वक्त हम जहां सदरते बांग था के आराम तो जहां रे प्रचार होते तो ना कथा मंजम लेदा जिस दिन आपका आत्मिक भूख बढ़ जाएगा, कि रे हम पहले हम आत्मा ना रेंगे बढ़ा परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, ईश्वर बाबा गो कदा वो सच्चा है। उन्हें दे सरी किया धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। भगवान क्या उन्हीं होड़ को तो धर्म ते ना रेंगे या तितांग अगर मिला था सच में आप प्रभु के लिए भूखे और प्यासे हैं, जुदे सरी किया हम ईश्वर बाबा लगी रेंगे या तितांग मिला था आप तृप्त किए जाएंगे। हम दोनों तिरपी तुचुआ दाऊद बहुत बड़ा साम्राज्य का राजा था, दाऊद तो अड्डी मरांग समरन राजा है कना बहुत बड़ा, वो जो है बहुत बड़ा बादशाह था दाऊद। अड्डी मरांग राजा है कना दाऊद तो उससे ज्यादा काम आपके पास नहीं होगा। उन्हीं खन बढ़ती कमी तो आम ठन बांग हो जाएगा। दाऊद राजा होते हुए भी दाऊद तो राजा हुई कहते रहे वो भविष्यवक्ता भी था, वो तो नबी होता है कना, वो आराधक भी था, उन्हें तो आराधना ही होता है कना, और उसका अधिकतर समय और उन्हें जस्ती होते दो परमेश्वर की आराधना करने में, प्रार्थना करने में और परमेश्वर की उपस्थिति में बिताता था। उन्हें जस्ती होते तो आराधना रे सब बाबा सुनेगी सब बाबा हजिते रगे जस्ती खेमा था ना। ये सब चीज से पहले नोआ खोन जिनिस खोन मना रहे राजा नबी से पहले अने राजा और नबी खोन मना रहे दाऊद एक चरवाहा भी था। दाऊद तो मिचन गुप्पी ये था कना, भेड़ चराते रहता था जंगल में। उन्हें तो भिडी कोई गुप्पी को था ना बीर को रहे, लेकिन मालूम उसका ध्यान भेड़ के ऊपर नहीं था उस समय। अब उन बढ़ाया उन्हें ध्यान दो उन वक्त में भिडी को तो बांग कहे करते हैं, उसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर में लगा रहता था। उन्हें ध्यान दो जाओ कि ईश्वर को बारे लगाओ कहते हैं। जंगल में वो प्रार्थना करता था, वो आराधना करता था, वो गीत गाता था, गीत बनाता था। दाऊद परमेश्वर की उपस्थिति का आनंद को लेता था हर समय। दाऊद तो जाओगी उन्हें वीर रहो ईश्वर श्री सरावा का था ना, श्री को बिना का था ना, ईश्वर बाबा ना हजीर देना रस के हटावे का था ना। दाऊद के विषय में लिखा है परमेश्वर के जैसा मन था उसके अंदर। दाऊद बाबा तो बोलना ईश्वर बाबा का मन है का था उन्हें दो। तो परमेश्वर का मन कैसा अगर आप जानना चाहते हैं तो दाऊद की किताब को पढ़िए। ईश्वर बाबा मने से लिखा करना हमना जो बड़ाई सना बिना तमा तो भजन संहिता श्री को पुथे ना पढ़ा में भजन संहिता को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा परमेश्वर का मन कैसा है, दाऊद का मन कैसा है। श्री पुथे ना पढ़ा में भजन संहिता ना पढ़ा में तो हम बढ़ाया जो ईश्वर मने तो चीज करना में। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद से मैंने कहा मैं हर समय यहोवा को इन दो सना मुक्तर उन्नीसो धन्य कहता रहूंगा, भगनी नितावे और उसकी स्तुति और उन्हें श्री सराह मेरे मुख से निकलती रहेगी। ये मुचा खुद उड्डू को तिके है ना, लेकिन उसके पहले एक शब्द है, और उन्हें मनांग रविचे ना आड़ंग में ना सब उसकी स्तुति उन्हें स्तुति निरंतर जाओगी मेरे मुख से होती रहेगी। इन्हें मुचा खुद हुई तिके है। कितने विश्वासी हैं जो बोल सकते हैं हर समय मैं प्रभु की गीत गुनगुनाते रहता हूँ। तिने पतियान को बिना मुना जब उन रोड डाले जाओ उगते की इन दो इन्हें ईश्वर बाबा श्री को गुनगुनावा। कोई फिल्मी गीत गा रहा है, कोई तो जहाँ फिल्मी गीत कोई जो है हीरो फिल्म का डायलॉग बोल रहा है, कोई था जो फिल्म ना डायलॉग है रोड करा,
कोई दोहा बोल रहा है, कोई कविता बोल रहा है, कोई तो दुहा ना कविता कोई रोड़े कना स्कूल में सीखा है राइम्स उसी को रट रहा है। स्कूल रे चीज का रैम्स को उनागी रोड़े कना प्रभु के विश्वासी के बच्चे हैं, ईश्वर पत्यार पर गिदरे कना कहीं भी लेके जाते हैं, जहां तक उन्हें दी दिया बेटा राइम्स सीखा है ना, स्कूल में सुना दो। बेटा स्कूल में रैम्स एंड चिल अंजम में विश्वासी का बच्चा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, और प्रतिवानी रन गिदरे अभी हम को दा ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। बेटा पोएम सुना दो, पोएम। बेटा कविता अंजम में छत पर बानर एक आ गया, साड़ी में हड़ू है ना। अरे विश्वासी का बच्चा है, कोई वचन सुनाने के लिए बोलिए, प्रतिवानी रन गिदरे कना जहां वचन अंजम में प्रभु का गीत सुनाने के लिए बोलिए। ईश्वरा सिरिंज को अंजम में बेटा राइम सुना दो, बेटा रैम्स अंजम में जॉनी जॉनी यस पापा। अभी हम बोला जोनी जोनी यस पापा। बहुत खर्चा किए ये सब सिखाने के लिए, बहुत खर्चा, 1 लाख 2 लाख खर्चा, अटी खर्चा को तो ना कुछ चुई लगी। बहुत बड़ा स्कूल में डाले, 2 लाख खर्चा के तब जाके सिखा लिट जॉनी जॉनी यस पापा। अटी मरांग स्कूल रे अटी पैसा टका खर्चा करते नहीं डला हो तब उन्हीं चीज कहता जॉनी जॉनी यस पापा। 2 लाख दे के इसको सिखाया जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। 2 लाख एम कहते नहीं चीज चो कहते जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा। चर्च में फ्री में मिल रहा है, वहां लेके नहीं जाते हैं। चर्च रे फ्री ते ओमनी ते जमो कराउंडे बाई दी है। अरे 6 दिन तो स्कूल करता, 7वां दिन फिर वहां जाके संडे स्कूल। और 6 दिन अभी मैं उन्हीं स्कूल रे पढ़ा कर और हम 7वां दिन और संडे स्कूल। स्कूल में जाएगा जॉनी जॉनी सीखेगा तब ना नौकरी मिलेगा, चर्च में जाके क्या नौकरी मिल जाएगा क्या? स्कूल चला जॉनी जॉनी चीज तबे तो नौकरी न्यामा चर्च चला तो की नौकरी न्यामा अस्ते। चर्च में जीवन मिलेगा, चर्च तो जीवन न्यामा, प्रभु के वचन में जीवन है, प्रभु का कथा तो जीवन बिना अनंत जीवन है, जाजू जीवन बिना। पढ़ लिख के तो बहुत लोग तो इतना पढ़ लिख लिया है, पढ़ लिख के तो नरक जा रहा है। अटी उत्तर होड़ दो और पढ़ाओ, अटी उत्तर और पढ़ाओ करते को नरक को चला के ना। संसार में बहुत आपको लोग वाह 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 कितना पढ़ा लिखा, कितना अमीर, कितना किया, और धरती रे अटी उत्तर होड़ा में जलिया मैंने वाह वाह अटी किसर गया अटी मैं पढ़ाओ पूरा कदा एकदम शाबाश, आदमी बिता सबास इंजीनियर डॉक्टर फलाना चिलाना। आदमी बिता इंजीनियर कना डॉक्टर कना आना कना नवा कना एमआई लेते हैं। कभी चर्च नहीं गया, और 30 हो की वचन का कोई ज्ञान नहीं, उन्हें ईश्वर का परमेश्वर का मतलब नहीं, ईश्वर पासा जहां मतलब की बनवा क्रूस लटका के घूम रहा है, क्रूस ने हटो रे का पता दाना बढ़ाए के चारों तरफ टेटू बना लिया, पूरा क्रूस से क्रूस बना दिया है। गुट्टा हड़मो ती करे गुट टेटे बिना बदा क्रूस से बिना परे कदा। जब नरक में जाएगा शैतान बोलेगा शाबाश आ गया क्रूस वाला विश्वासी। आखिर में नरक पे चला तो शैतान ने बना शाबाश क्रूस वाला विश्वासी है ना। वाह इंजीनियर, बारे इंजीनियर उन रे बहुत जल्दी नरक में आ गया। अभी उस तरह नरक में भेजना। संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता। इस धरती ना ना बुद्ध के तो इस सब पास से ले आ गया। हाँ पास्टर जी तब नहीं पढ़ेंगे हम, इंजीनियर नहीं बने, सबको पास्टर बना देंगे। चलो और पास्टर तो कोई पढ़ा सलाम इधर को इंजीनियर बन बिना पास्टर भी बिना हुआ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इधर उनका बन मैंने कहा अगर आप संसार का ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ज्यादा महत्व दे रहे हैं, यदि हम दोनों धरती ना बुद्ध अकील की ईश्वर बुद्ध अकील खन बढ़ती महत्व में मवा के ना आप गलत कर रहे हैं। तो हम तो गलती है के ना। परमेश्वर के वचन को ज्यादा महत्व दीजिए, संसार का ज्ञान का भी महत्व दीजिए, ईश्वर कथा की बढ़ती दाम ना दो बुझाओ ना धरती ना दो कम, क्योंकि वो उसके जीवन लेकर के आएगा। सीधा जो उन्हें ईश्वर कथा दो उन्हें जीवन है गुया। नौकरी मिले चाहे ना मिले, डॉक्टर बने चाहे ना बने, उस बहुत बड़ा आदमी बहुत अमीर आदमी ना बने, फिर भी उसको जीवन मिलेगा। उन्हें तो चाहे डॉक्टर बाय बिना लट्टू हड़ बाय बिना अडी मरांग हड़ बाय बिना उन्हें तो जीवन है जावा। डॉक्टर बन के नरक में चला गया, इंजीनियर बन के नरक में चला गया, क्या फायदा हुआ? उन्हें जो डॉक्टर बिना बता इंजीनियर बिना बता ना नरक रे चलावना तो चीज पर हो ना ना। हम संसार में आए हैं थोड़े समय के लिए, हम परदेसी हैं, इसको अपना घर मत समझिए। अब दोनों धरती रे थोड़ा दिन लगी बुन है कना बुन परदेसी होड़ कना बुन। अगर आज भूख और प्यास को आप नहीं जगाएंगे, यदि हम तेहे ना मना रेगे चितान बाम जगवारा चाय बिस्कुट चॉकलेट में ही जिंदगी थोड़ा समय के लिए पार हो जाएगा। चाय बिस्कुट के ना थोड़ा समय दो हम जिंदगी ना पारो हुआ। परमेश्वर के वचन का अन्य परमेश्वर के वचन का मीठ खाना है। इससे बाबा कथा दाना को जीव को जम ही तमा। हालेलुया हालेलुया। इस समय भाई गैब्रियल वचन के लिए धन्यवाद देंगे और हम लोग प्रभु भोज में जाएंगे। नियम तरह बुझा गब्रियल ईश्वर का कोई